आज एक कहानी सुनते हैं भारत के उन धनुर्धरों की जिनके तीर ने सिर्फ शिकार नहीं किया बल्कि हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए आज जानते हैं भील समुदाय की इस शानदार गौरव गाथा को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। ये देखिए, मेवाड़ का शाही राज चिन्ह। एक तरफ एक राजपूत राजा है और ठीक उनके बराबर में दूसरी तरफ एक भील योद्धा। आखिर ऐसा क्यों? इस एक तस्वीर में दरअसल वीरता और वफादारी की एक असाधारण कहानी छिपी हुई है। ये बस किसी एक समुदाय की कहानी नहीं है, ये तो भारत की उस चट्टान जैसी दीवार की कहानी है जो मुगलों के तूफान से लेकर अंग्रेजों की हुकूमत तक हर मुश्किल दौर में देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रही। इनकी जड़ों को समझने के लिए ना हमें इतिहास के पन्नों से भी थोड़ा और पीछे जाना होगा, पौराणिक काल में। देखिए, इनकी पहचान तो इनके नाम में ही छिपी है। भील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा के एक शब्द बिल्लू से आया है जिसका मतलब होता है धनुष, और इसीलिए इन्हें भारत के धनुर्धर कहा जाता है। धनुष और बाण इनके लिए सिर्फ हथियार नहीं है, ये तो इनके होने का सबूत है। और इनकी मौजूदगी हमारी महान कथाओं में भी है। इनका संबंध भगवान शिव के निषाद अवतार से माना जाता है। रामायण काल की बात करें तो माता शबरी याद आती हैं, जिनकी भक्ति के आगे तो खुद भगवान राम ने भी सिर झुकाया था। और महाभारत के उस महान धनुर्धर भील राजकुमार एकलव्य को भला कौन भूल सकता है। तो अब पौराणिक कथाओं से निकलकर चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर, जहां ये योद्धा मेवाड़ की ढाल बने और महाराणा प्रताप का दाहिना हाथ। जरा सोचकर देखिए उस दौर को जब महाराणा प्रताप अपना सब कुछ खो चुके थे। ना उनके पास राज्य था, ना ही कोई सेना। तब इन्हीं भील योद्धाओं ने अरावली के जंगलों को अपना किला बना लिया और मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपनी एक नई सेना खड़ी कर दी। और इस संघर्ष का चेहरा थे राणा पूंजा भील, जो पनारवा के राजा थे। उन्होंने अपनी भील सेना के साथ मिलकर हल्दी घाटी में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और जानते हैं, ये जो छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक है, उसके असली जनक तो यही भील योद्धा थे। पहाड़ों में ऐसे लड़ते थे जैसे हवा से बातें कर रहे हों। और बस यही हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। इसी हिम्मत और बलिदान के सम्मान में मेवाड़ के राजचिन्ह पर एक भील योद्धा को राजपूत राजा के बिल्कुल बराबर जगह दी गई और उस पर लिखा गया, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। लेकिन कहानी मुगलों पर ही खत्म नहीं होती। जब अंग्रेज आए ना, तो आज़ादी की पहली चिंगारी भी इन्हीं के दिलों में चली थी। हम सब आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को मानते हैं, है ना? पर सच तो यह है कि भील समुदाय ने इससे लगभग 40 साल पहले ही 1818 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। इस आज़ादी की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। मानगढ़ धाम की धरती पर एक ही दिन में 1500 से भी ज्यादा भीलों ने अपनी जान दे दी। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ ये बलिदान इतना बड़ा था कि मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये हमारे इतिहास का वो भूला हुआ पन्ना है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। इसी दौर में एक और हीरो थे, तांत्या भील। लोग उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहते थे। वो अंग्रेजी खजानों को लूटते थे और सारा का सारा माल गरीबों में बांट देते थे। कहते हैं उनके नाम की दहशत से बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों की नींद उड़ जाती थी। अच्छा, तो युद्ध और संघर्ष के मैदान से होते हुए चलिए अब इस समुदाय के आज के सफर को देखते हैं। एक ऐसा सफर जो धनुष से शुरू होकर कलम तक पहुंचा है। देखिए, इनकी वीरता जितनी गहरी है उतनी ही रंगीन इनकी संस्कृति भी है। होली पर इनका गैर नृत्य देखने लायक होता है। इनकी जो पिथौरा कला है वो सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि दीवारों पर लिखी गई जिंदा कहानियां हैं। और हाँ, ये प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी और रक्षक हैं। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव दिखाई देता है। जिस धनुष ने सदियों तक इनके शौर्य और रक्षा का प्रतीक बनकर इनकी पहचान बनाई, आज धीरे धीरे उसकी जगह कलम ले रही है, जो शिक्षा और तरक्की की नई पहचान है। और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। आज भील समाज के युवा शिक्षा, राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। मतलब जिनके पुरखों ने देश बचाने के लिए धनुष उठाया था, उनकी नई पीढ़ी अब देश बनाने के लिए कलम उठा रही हैं। तो आखिर में बस इतना ही कि भील होना सिर्फ एक जाति या पहचान नहीं, ये एक गर्व की बात है। उस महान और प्राचीन विरासत का हिस्सा होने का गर्व, जिसने भारत की आत्मा को हमेशा बचाया है और संवारा है।